हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सुसाइड्स अमंग फार्म वर्कर्स रोज 18% इन 2020। तो फार्मर्स में सुसाइड रेट बढ़ चुका है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं ऑन यूट्यूब चैनल, ये तो जहाँ पे आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं उसको डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, मेरी एकेडमी जो है आर्क एकेडमी, जहाँ पे मैं यूपीएससी और जुडिशरी पढ़ाता हूँ, तो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। सम ऑफ माय सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन यूपीएससी, उनके नाम मैंने मेंशन किए हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो चलिए टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन सुसाइड्स अमंग फार्म वर्कर्स। तो ये एनसीआरबी जो है वो सुसाइड रेट्स के बारे में बताती है, स्पेसिफिकली अमंग फार्मर्स। और इसके अलावा भी जो इंडिया में क्राइम रेट होता है, जैसे मर्डर्स हो गए, रेप हो गया, किडनैपिंग्स, एब्डक्शंस, ये सारे जो अलग अलग एसिड अटैक्स, इनके बारे में ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करता है, स्टैटिस्टिकली देखता है कि कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ है। तो इनके हिसाब से 18% ज़्यादा फार्मर्स ने 2020 में सुसाइड की। तो इसके रीजंस, तो सबसे बड़ा ऑब्वियस रीज़न तो लॉकडाउन ही है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद था, बहुत नुकसान हुआ। और इसकी वजह से कई बार सारे रूरल इकोनॉमीज और नेशनल इकोनॉमी की लिंकिंग टूट गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, सब कुछ बंद था। सो ऑब्वियसली सीवियर स्ट्रेस, ऑलरेडी सो मच ऑफ बर्डन ऑन द फार्मर्स, ऊपर से लॉकडाउन, तो ऑब्वियसली सुसाइड रेट तो बढ़ना ही है। देखा जाए तो 2020 में 10,677 पीपल engaged in the farm sector died by suicide। तो काफ़ी लोग हैं, अराउंड 11,000 पीपल हैव डाइड। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है विच कंटिन्यूज टू बी द वर्स्ट, मतलब अराउंड 10,500 में से 4,000 सुसाइड्स महाराष्ट्र में। सो दैट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द सुसाइड्स आर इन महाराष्ट्र। और अगर हम फार्म वर्कर सुसाइड्स देखें तो 15% बढ़ चुका है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2016 में 2016 लोग कर्नाटका में सुसाइड कमिट की, आंध्र प्रदेश में 889, मध्य प्रदेश में 735। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर इंक्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका में 43% इंक्रीज इन द सुसाइड रेट अमंग फार्मर्स। तो फार्म वर्कर्स या फार्मर्स भी हम कह सकते हैं, 2020 में इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे सुसाइड कमिट कर चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई काम ही नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, अपनी फैमिली को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका स्पेसिफिकली यहाँ पे फार्म वर्कर के सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो हमें सोचना होगा एज अ नेशन, क्योंकि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत जब सुसाइड करता है तो सभी उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जब कोई फार्मर सुसाइड करता है तो हार्डली देयर इज एनी मीडिया अटेंशन। कोई सोशल मीडिया पे कि उसके ऊपर मीम शेयर नहीं करता कि भाई, या कोई रिपोर्टिंग नहीं होती उसके बारे में, और इस चीज़ को कैजुअली लिया जाता है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें एज अ नेशन, देखिए फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फार्म वर्कर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें जानना होगा कि इसके पीछे के रीजंस क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि बैंकरप्सी है, इनडेप्टनेस है, बहुत सारा लोन है जो वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, बैंकअप्स पैसा ही नहीं है इनके पास, इसीलिए इनको बहुत तकलीफें फेस करनी पड़ती है लाइफ में। मतलब दो वक्त की रोटी मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रॉप फेलियर होता है। हमारे देश में मानसून अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी भी बारिश गिरती है, कभी भी क्लाइमेटिक चेंज होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, इसके वजह से भी क्रॉप फेलियर होता है। ऑल्दो क्रॉप इंश्योरेंस है, सरकार के अलग अलग स्कीम्स हैं, लेकिन फार्मर्स को पता नहीं है, इन लोगों में इलिटरेसी ज़्यादा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, और ऐसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं लिए जा रहे हैं जिससे फार्मर्स में ये अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि उनको क्रॉप इंश्योरेंस मिल सके। और कई बार क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, उतना प्रीमियम भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। उसके अलावा बीमारियां होती हैं, बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो उनका सारा सेविंग उस इलनेस को ओवरकम करने के लिए ही सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बीमार होते हैं लेकिन वो जाते नहीं है अस्पताल, उनको लगता है कुछ तो देसी इलाज करेंगे, अपने आप पे कुछ गोलियां खा लेंगे, उनको लगता है कि वो सेल्फ मेडिटेशन करेंगे, जो ज़्यादा हानिकारक है। तो पैसे नहीं होने के कारण कई बार दे ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ इलनेस ऑल्सो। उसके अलावा येस, दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल, ड्रग्स, टबैको, ये भी इनके एडिक्शंस होते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोन यू टू कमिट सुसाइड ऑल्सो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मतलब एक आप एक इमेजिन कीजिए कि भाई
आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंडिविजुअल काम करता है, उसको आपने निकाल दिया, तो आपको उसका रिप्लेसमेंट लगेगा, उसकी जगह पे आपको कोई दूसरा इंडिविजुअल लगेगा आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए। बट फार्मर या जो लैंड, जो एग्रीकल्चरल काम ऐसा होता है इंडिया में कि सपोज 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड है जहाँ पे 20 लोग सही से काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयड हुए हैं 50 लोग। तो आपने ऊपर के 30 लोग को निकाल भी दिया तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके प्रोडक्शन में, क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट सिर्फ 20 लोगों की है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सच अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन 50 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो किसी को निकाल भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपके ओवरऑल प्रोडक्शन को, इसलिए वो डिसगाइज्ड है। उसको लगता है कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके वजह से जो ओवरऑल ओनर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको निकाल देने की वजह से, और इसीलिए सभी में वेजेस भी कम बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा वेजेस सभी को कम मिलेगा, क्योंकि उसको भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना होता है। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। उसके अलावा फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो रहे हैं कि भैया इमेजिन कर लो कि एक फार्मर है जिसके पास 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो फिर डिवाइड करेगा, एक 5 हेक्टर एक लड़के को देगा, 5 हेक्टर दूसरे को देगा, हर फिर उनके 2 2 बच्चे हैं तो फिर 2.5 2.5 अपने अपने बच्चों को, वो फार्मर अपनी जो बंटवारा होते जाएगा और वो लैंड छोटा छोटा होता जाएगा। जितना छोटा लैंड उतना वहाँ पे आप मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आप मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज ओल्ड मेथड्स फॉर एग्रीकल्चर विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू मोर प्रोडक्शन। तो fragmentation of land holdings is another big problem due to which they are not able to prosper in their life. लो एक्सेस टू क्रेडिट, जी हाँ, हमारे इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा नहीं रहा है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आज भी रूरल एरियाज में वो कतराते हैं ब्रांचेस ओपन करने के लिए, फार्मर्स को लोन देने में भी डरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसा है कि सपोज एक ड्रॉट आ गया, फमाइन आ गया, या बारिश ही नहीं हुई, देयर इज लॉस, तो सरकार बोलती है कि लोन वेव कर देंगे। तो लोन वेव करने के बाद क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं ना, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं और वो लॉस में चला जाता है, कई बार ब्रांचेस बंद हो जाते हैं। तो बैंक डरते हैं फार्मर को लोन देने के लिए, क्योंकि सरकारें ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स लेती हैं, स्पेसिफिकली जब इलेक्शंस आते हैं या उनको पावर में रहने के लिए ऐसा करते हैं, तो कई बार बैंक्स भी कतराते हैं। और अगर आप मनी लेंडर या जमींदार के पास, साहूकार के पास जाओगे, जमींदार के पास जाओगे, तो वो तो 10% 20% इंटरेस्ट रेट लगा के बैठा है, वो तो आपकी जमीन हड़पने पे बैठा है। दे दे पुश द फार्मर इनटू द डेब्ट ट्रैप। ठीक है, तो उनके पास जाने में तो कोई पॉइंट नहीं है। और उसके अलावा भी हमारे देश में रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ है, कि एग्रीकल्चर के अलावा भी तो आपने कुछ ना कुछ अलग इंडस्ट्रीज को ओपन करना चाहिए था वहाँ पे, कि वहाँ पे अगर नहीं एग्रीकल्चर में जॉब मिल रहा है तो दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। वी हैव द नरेगा स्कीम, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर 100 दिनों की आपको कंपलसरी वेजेस मिलेंगे, आपको जॉब करने को मिलेगा। लेकिन वो कोई इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, कई बार वेजेस टाइम पे नहीं दिए जाते हैं, कम वेजेस दिए जाते हैं, उसमें भी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल दो अलाउड नहीं पर किया जाता है। तो जी हाँ, नरेगा स्कीम है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपने इंडस्ट्रीज खड़ी की होती है, चलिए शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, ऐसे अलग अलग जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज अगर आप रूरल एरियाज में डेवलप करोगे तो उनको नौकरियां तो लगेंगी, वो कुछ और तो कर पाएंगे, वो भी नहीं हुआ। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक रीजंस, दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसकी वजह से फार्मर लोगों के या फार्म वर्कर के लोगों में सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं। सो इट्स अ बिग कंसर्न। हमारे देश में इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेके इसको टैकल करने के लिए सरकारों ने, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए। किसी फार्मर ने सुसाइड कर लिया और उसको आप कंपनसेशन दे दोगे, कई बार वो कंपनसेशन बीच में के लोग ही खा जाते हैं, जो एक्चुअली जो फैमिली होती है उसको बहुत कम पैसा मिलता है, वो भी मीडिया उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं करती। ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। जी हाँ, अभी एथिक्स की बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका GS4 का UPSC का मॉड्यूल है। अगर आप ये मॉड्यूल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशंस रखते हैं। उसके अलावा अगर आपको सोशियोलॉजी के बैचेस के बारे में, जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है UPSC का, या टेस्ट सीरीज के बारे में आप मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आगे ना, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। सो अप टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य गिदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।